साक्षी जादौन। क्या करीब 4 साल से जारी रूस और यूक्रेन के बीच की जंग के खत्म होने का वक्त आ गया है? ये सवाल और ये उम्मीद इसलिए क्योंकि अचानक से अमेरिका ने दोनों देशों के बीच शांति समझौता कराने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं और अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप शांति योजना लेकर आए हैं। हालांकि उन्होंने पहले जो 28 सूत्रीय शांति योजना लाई थी वो रूस के पक्ष में इतनी झुकी हुई थी कि यूक्रेन ने उसे मानने से इनकार ही कर दिया। अब कोशिश दोनों देशों के साथ सहमति बनाने की हो रही है। इस बीच यूक्रेन ने कहा है कि रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से शांति समझौते पर अमेरिका के साथ उसकी एक आम सहमति बन गई है। यह प्रस्ताव पिछले सप्ताह अमेरिका द्वारा यूक्रेन को प्रस्तुत की गई 28 सूत्रीय शांति योजना पर आधारित है। उस पर यूक्रेन को कई सारी आपत्तियां थी, लेकिन फिर उस पर अमेरिका और यूक्रेनी अधिकारियों ने जिनेवा में वार्ता के दौरान काम किया और बीच का रास्ता निकाल लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मूल योजना में दोनों पक्षों के अतिरिक्त इनपुट को जोड़ा गया है। अगर अब यूक्रेन राजी है तो अगली चुनौती शांति प्रस्ताव पर रूस को मनाने की होगी। तो देखिए, अमेरिका की ओर से जो पीस प्लान है वो रखा गया और अमेरिका की ओर से जो पीस प्लान लगाया गया है उसी को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि रूस यूक्रेन के बीच में जो काफी वक्त से युद्ध चल रहा है उसी युद्ध को लेकर तमाम बातें हैं, क्योंकि अब अमेरिका पीस प्लान चाहता है कि दोनों के बीच में शांति हो जाए। उसी शांति को बताने के लिए एक अमेरिका की ओर से पीस प्लान रखा गया है। इस पर यूक्रेन तो राजी है, लेकिन फिलहाल जो रूस है वो राजी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इस पर कुछ जानकारियां भी देंगे आपको, किस तरीके से जो ट्रंप का पीस प्लान है आखिर वो है क्या। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझाते हैं कि ट्रंप का पीस प्लान में क्या शामिल है। तो देखिए, आपको बताते हैं कि ट्रंप ने एक बार फिर से युद्ध रुकवाने के लिए पीस प्लान पेश किया है। ये ट्रंप की ओर से पेशकश है। ट्रंप इस प्लान पर चर्चा के बीच भी दहाड़े हैं पुतिन, यानी कि रूसी राष्ट्रपति की ओर से ये जो दहाड़ है वो सामने आई है। पुतिन ने कहा कि रूस बलपूर्वक सारे लक्ष्य प्राप्त करेगा। ये पुतिन रूसी राष्ट्रपति की ओर से कहा गया। रूस अपने लक्ष्य हासिल करेगा अगर यूक्रेनी सेना पीछे नहीं हटेगी। साथ ही साथ आप समझिए कि रूस से अभी भी लड़ाई रोकने के लिए कहा जा रहा है। तो ट्रंप का पीस प्लान, पुतिन नहीं रहे मान और नए मसौदा समझौते पर अभी तक रूस से परामर्श नहीं लिया गया। यूक्रेन में रूसी सेनाएं सभी दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रही है। ये भी आपको समझना होगा किस तरीके से रूसी सेना लगातार यूक्रेन में बढ़ती जा रही है। ट्रंप ने एक बार फिर से युद्ध रुकवाने के लिए पीस प्लान जो है वो भेजा है। ट्रंप पीस प्लान पर चर्चा के बीच पुतिन जो है वो लगातार जो है वो इस वक्त दहाड़ते नजर आ रहे हैं। इस वक्त इस बड़ी खबर पर हम करेंगे चर्चा और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अनुज माथुर हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर अनुज माथुर जी। और सवाल मेरा पहला आपसे यही होगा, देखिए रूस यूक्रेन का युद्ध काफी वक्त से चल रहा है, साल हो चुके हैं इसको, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इस बीच इसको रोकने के लिए जो पेशकश है वो अमेरिका की ओर से हुई जरूर है, पीस प्लान लाया जरूर गया है, लेकिन इस पर यूक्रेन तो राजी है, लेकिन अब जो रूस है, पुतिन है, वो नहीं मान रहे हैं। इसको कैसे देखें हम? जय हिंद साक्षी। देखिए, 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो जो रूस कह रहा है, उन्होंने ये युद्ध जब प्रारंभ किया था तो उनके क्लियर कट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे। उन्होंने कहा था कि हम डीनाzification करेंगे, हम डीमिलिटराइजेशन करेंगे, किसी भी हालत में नाटो ज्वाइन नहीं करने देंगे और डॉनबास का पूरा इलाका हम कब्जा करेंगे। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं साक्षी, इससे कम चीज पर अभी फिलहाल रूस रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसका अर्थ यह है कि न केवल वो सारी जमीन जो उनके ऑलरेडी कब्जे में है, लगभग 80% डॉनबास का इलाका उनके कब्जे में है, वो जमीन, उसके अलावा जो 20% बची हुई जमीन है वो जमीन, और क्रीमिया तो आफ्टरऑल उनका है ही, उसमें कोई शक नहीं है, वो लेंगे और यकीन करेंगे कि नाटो की जिम्मेवारी, नाटो ना ज्वाइन करे यूक्रेन, इसकी कोई गारंटी मिले, और फिर वो सुरक्षा की गारंटी यूक्रेन की वो देने का प्रयास करेंगे। जब आपकी डिजायर्ड एंड स्टेट ये है, ये डिजायर्ड एंड स्टेट किसी भी कीमत पर यूक्रेन के राष्ट्रपति को, ज़ेलेंस्की को मंजूर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये डिजायर्ड एंड स्टेट उनको मंजूर है साक्षी, तो फिर उन्होंने लड़ाई शुरू क्यों करी? उसी समय अगर वो मान लेते उनको तो सिर्फ इतनी डिमांड थी। तो इसका अर्थ यह है कि जब आपकी दोनों की जो डिजायर्ड एंड स्टेट्स हैं वो इतनी ज्यादा एक्सट्रीम्स पर रहेंगी, तब
इसका कोई हल निकलता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। अब जो जरूरी चीज समझने की है वो ये है कि यूक्रेन के पास ऑप्शंस क्या हैं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति का दावा था उनके इलेक्शन कैंपेन में भी और राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद भी, कि मैं 24 घंटे में यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। 24 घंटे में तो खैर वो कहने की बात रही है, लेकिन अभी तक वो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं, क्योंकि अब जो रूसी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई अभी आप इन पॉइंट्स की बातचीत ना करें। हमारी वहां पर अलास्का में बातचीत हो गई थी, तो उस जगह पर हम कायम हैं और उन्हीं बिंदुओं पर बातचीत करने की जरूरत है। और वहां उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो एरिया हमने ले लिया है वो हमारा रहेगा, हमारे ऊपर जो सैंक्शंस, हमारे जो एसेट सीज्ड हैं पूरी दुनिया में, उनको रिलीज करना पड़ेगा। और यूक्रेन किसी ताकत में नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। तो ये साक्षी बात ये है कि ये उनका जो स्टांस है वो बिल्कुल क्लियर कट था, और मुझे लगता नहीं कि इस पर यूक्रेन कभी कभी भी राजी होगा। तो तुरंत किसी भी प्रकार का सीज फायर होने की मुझे संभावना नजर नहीं आ रही है। अब एक चीज और मैं बता देता हूं कि आपने कहा कि यूक्रेन जो है लगभग तैयार है उन बातों को मानने के लिए। देखिए, जब इनिशियल प्लान दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो उसमें 28 बिंदु थे, और उन 28 बिंदुओं में वो लगभग ऐसा था कि पूरी तरह से रशिया की तरफ लोडेड था। तो यूरोप के ऑब्जेक्शन के बाद और यूक्रेन के ऑब्जेक्शन के बाद उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, लेकिन जब क्योंकि ये प्लान रूस को मालूम था, अब वो अमेंडमेंट्स रूस को मुझे लगता नहीं कि इमीडिएटली मंजूर होंगे। तो साक्षी ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मुझे कोई भी सीज फायर की हालात नजर नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में जो वॉर दोनों तरफ से ज्यादा इंटेंस हो गई है। यूक्रेन भी बिल्कुल लगातार रूस के एनर्जी एसेट्स पे हमले कर रहा है, और रूस भी बिल्कुल लगातार माथुर साहब, और अपनी देखिए सबसे पोजीशन। महत्वपूर्ण ये भी है ना कि क्या वाकई में अमेरिका चाहता है कि शांति हो, क्योंकि अमेरिका दिखावा करता आया है। कई देशों में जब युद्ध रहे हैं तो देखा गया कि अमेरिका ने किस तरीके से उसमें अपनी भागीदारी दर्ज करवाई, हथियार तक सप्लाई किया अमेरिका ने। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां रखने के लिए और बातचीत करने के लिए इंडिया न्यूज के साथ। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी कुछ खबरों की। नमस्कार, आपके साथ मैं